दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश पटेल। आप सभी का माइंड एंड मेमोरी मास्टरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिस किसी चीज पर क्षण भर के लिए हमारा मन एकाग्र हो जाता है वह बातें तुरंत हमारी स्मृति में आ जाती है और ध्यान के अभाव में 1000 बार रटने के बावजूद किसी भी चीज को स्मरण में ला पाना असंभव होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, एकाग्रता क्या चीज है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है और दुनिया में जितने लोग भी जिस भी क्षेत्र में सफल हुए हैं उस सफलता के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वह है कंसंट्रेशन, फोकस, एकाग्रता। और जिसने अपनी इस एकाग्रता शक्ति को पहचान लिया, इस क्षमता को पहचान लिया और जगा लिया, वह जिंदगी में बहुत अधिक सफल हुआ है। तो ये एकाग्रता काम कैसे करता है, एकाग्रता किस चीज को कर रहे हैं, तो दोस्तों आज आपको बताना चाहूँगा। ये एकाग्रता जो बढ़ती है वो बढ़ता है हमारे माइंड के तैयार होने से, माइंड के प्रिपेयर होने से। हमारा माइंड इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, ये एक बार जिस चीज़ के लिए तैयार हो गया ये उस काम को कर डालता है और ये जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ वो उस काम को नहीं कर पाता। आज हम देखेंगे इस माइंड को प्रिपेयर कैसे बने। मुख्य रूप से विशेष रूप से बात करना चाहूँगा उन विद्यार्थियों के लिए, चाहे स्कूल के हो, कॉलेज के हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हो, चाहे टीचर हो, इवन पेरेंट्स के लिए भी, सभी के लिए ये उतना ही उपयोगी है। आप देखेंगे आपका मन जिस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है उस काम को मन कर लेता है और जिस चीज़ के लिए ये तैयार नहीं हुआ ये उस काम को नहीं कर पाता। अब देखेंगे इस मन को तैयार कैसे करें। तो देखिए, आप जब सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो दो चीज़ आप पढ़ते हैं। सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्रश्न, प्रश्न के तुरंत बाद क्या पढ़ते हैं, उत्तर, या आप पढ़ते हैं चैप्टर का नाम, हेडिंग, हेडिंग पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ते हैं, अंदर का पैराग्राफ। तो आज मैं आपसे यही कहूँगा, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद आंसर मत पढ़िए, या आप हेडिंग पढ़िए चैप्टर का नाम और चैप्टर का नाम पढ़ने के तुरंत बाद आपको आंसर नहीं पढ़ना है, आपको कम से कम 1 से 2 मिनट रुकना है। अब सवाल यह उठता है कि इस 1 से 2 मिनट जो रुकेंगे उस समय क्या होगा। उस समय हमारे माइंड में जो थॉट चलता है, जो विचार चलता है, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे आपके माइंड में बहुत सारे थॉट चलते हैं। एट ए टाइम हमारे मन में सैकड़ों विचार चलते हैं, जिनके एट ए टाइम जितने ज़्यादा विचार उनका कंसंट्रेशन उतना कम, एट ए टाइम जिसके जितने कम विचार उनका कंसंट्रेशन उतना अधिक। अब हम देखेंगे इस एकाग्रता के कंसंट्रेशन की शक्ति को अपने सब्जेक्ट में यूटिलाइज करके हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कहूँगा आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद 1 से 2 मिनट रुकिए। जब 1 से 2 मिनट रुकेंगे उस समय आपको करना क्या है, आपको अपने मन से उस प्रश्न का उत्तर निकालना है। जी हाँ दोस्तों, अपने मन से। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए 100% नया नहीं होता, उससे जुड़ा, उससे संबंधित कोई न कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। उस सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन पहले से है, जो पूर्व ज्ञान क्या पर आधारित है, उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को, उन सूचनाओं को हमें बाहर निकालना है। स्मृति का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी का डेफिनेशन है हमारे अचेतन या अवचेतन मन में छिपी हुई बातों को सही समय में चेतन मन में लाना, कॉन्शियस माइंड में लाना, इसका नाम है मेमोरी। तो जैसे ही हम 1 से 2 मिनट रुकते हैं क्वेश्चन पढ़ने या चैप्टर का नाम पढ़ने के बाद और उसके तुरंत बाद आंसर नहीं पढ़ते, वो आंसर क्या है अपने मन से सोचते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पूरे आंसर को, उत्तर को ढूंढने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देती है और बचपन से अब तक जाने अनजाने परिवार से, समाज से, न्यूज़ से, टीवी से, किसी भी कक्षा में जो हम पढ़े हैं, पुस्तकों से, इस पूरे हमारे आसपास के वातावरण से जो भी सीखे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर कहीं न कहीं है। जैसे वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकलना शुरू होता है उस प्रोसेस का नाम है कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, लाखों करोड़ों सूचनाएं हमारे अंदर है। जिस समय जैसी सूचना की जरूरत होती है वैसा सूचना को हम निकाल पाएँ तभी हम कह सकते हैं हमारे माइंड का रिटेंशन पावर अच्छा है, कंसंट्रेशन पावर अच्छा है ना, तुरंत उत्तर देने की क्षमता जो है वो हमारी बहुत अच्छी है, ऐसा हम कह पाएंगे। उसी चीज़ का नाम एकाग्रता है दोस्तों। तब मैं कहूँगा जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद रुकिए 1 से 2 मिनट, उस 1 से 2 मिनट में आपको अपने मन से उत्तर निकालना है। जैसे उत्तर निकालेंगे आपके मन में क्या होगा, एट ए टाइम सैकड़ों विचार चल रहा है, कोई विचार इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कहीं का कहीं जा रहा है। जैसे आप सोचते हैं इसका उत्तर क्या है, आपके माइंड में जो प्रोसेस चलता है
आपका मन ये सोचने लगता है इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है, और अवचेतन मन की गहराइयों से उस उत्तर को निकालने की कोशिश करता है। और इस प्रक्रिया में जो थॉट हमारे इधर उधर भटक रहे थे, थॉट को दोस्तों हम रोक नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति अपने थॉट को रोक नहीं सकता, लेकिन हम सही दिशा दे सकते हैं। तो जैसे ही सोचेंगे इसका उत्तर क्या है, हमारे सारे थॉट जो इधर उधर बिखरे थे, भाग रहे थे, वो सारे थॉट एक जगह आ जाएंगे। उस सारे थॉट का एक जगह आ जाना, इसी एनर्जी का, इसी पावर का नाम है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। और धीरे से हम देखेंगे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। और सामान्य आप पढ़ाई करते हैं, सीधे प्रश्न पढ़ के उत्तर, आपका कंसंट्रेशन वहाँ कम रहेगा। प्रश्न पढ़ने के अगर 1-2 मिनट रुकने के बाद उत्तर पढ़ेंगे, आप देखेंगे आपका कंसंट्रेशन अधिक रहेगा। इस प्रोसेस को अपनाइए, ये छोटा सा टिप्स है, ये टिप्स आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने में मददगार है। और हम इस चैनल के माध्यम से कंसंट्रेशन का ऐसे बहुत से फार्मूले हैं जिसे थोड़े थोड़े प्रयोग करके आप निश्चित तौर पे बहुत कम समय में बहुत अच्छा सक्सेस, बहुत अच्छी सफलता आप एकाग्रता के रूप में, पढ़ाई के रूप में पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।